ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। आज करण प्रभु ने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो हम लोग कुछ चर्चा करेंगे भगवत गीता भागवतम से। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे। हम लोग सब समाज में ही रह रहे हैं और हम सब में क्या कुछ कमियां हैं लगता है? हाँ ना बोलिए, कुछ लोग है। ठीक है। हम लोग YouTube में बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ना, अच्छी अच्छी कथा, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो वो हमारे में क्यों नहीं आती? हमें वो गुण क्यों नहीं आते? जैसे वो लोग कथा कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, तो हमें गुण क्यों नहीं आ रहे? आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, है ना? कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सीट मान लीजिए जनरल मिली, हमें पास में जाना, जनरल बोगी में चढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? रुमाल रख देते हैं, रखते हैं कि कोई अब बस ये रुमाल रख गई, हमारी सीट हो गई। या जो इमरजेंसी खिड़की होती है उससे बच्चे को अंदर डाल देते हैं, बेटा तू बैठ जा, और फिर हम बोलते हैं कि ये हमारी सीट हो गई। होते पार्टियों में जाते हैं हम, तो क्या करते हैं? जब बहुत भीड़ होती है और पूड़ियाँ नहीं मिल रही होती, तो हम लोग बिल्कुल लड़ने लगते हैं कि यार पूड़ी चाहिए, और जैसे पूड़ी का टोकरा दिखता है तो हम पहले सोचते हैं हमको मिल जाए, है ना? ऐसे ही करते हैं। ये क्या है? स्वार्थ, है ना? स्वार्थ है ये। और मेरे बेटे का नंबर ज़्यादा आना चाहिए, है ना? हम लोग कितने ट्यूशन लगाते हैं बच्चों पे। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बहुत सारे ट्यूशन पढ़ता रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे के नंबर ज़्यादा आना चाहिए, है ना? और पड़ोसी के नंबर, बच्चे के ज़्यादा नंबर आ गए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार इसके नंबर कैसे आ गए, ये तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहा और इसके नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। हम खोजबीन चालू करते हैं कि भाई इसको कैसे आ गए, टीचर्स को गालियाँ देते हैं, ऐसे ही होता है। या हमारी शॉप्स हैं तो बगल वाले दुकान के पास, दुकानदार के पास ग्राहक क्यों आ रहे हैं ज़्यादा, हमारे पास कम क्यों आ रहे हैं? या उसके पास गाड़ी क्यों आ गई, हमारे पास क्यों नहीं आ गई? स्वार्थ है ना हमारा, और उसमें हम परेशान होते हैं। कई लोग को तो बीपी हाई हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या मेंटल टेंशन हो जाती है। तो अभी डायबिटीज़, बीपी के पेशेंट इसीलिए बढ़ गए हैं। क्रोध करते हैं हम, हमारी यदि कोई बात नहीं मान रहा है, कोई हमारे कंट्रोल में नहीं है, यार तू ये मेरी बात कैसे नहीं सुना। यदि बच्चे ने बात नहीं सुनी तो आप बच्चे को पीट देते हो, नहीं नहीं तुमको सुनना चाहिए था। हो सकता है आपकी बात गलत हो, तब भी अच्छी बात है, नहीं सुना तो उसको डांटना जरूर चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे ही होते थे, पेरेंट्स डांटते थे और टीचर्स भी डांटते थे। और क्या होता है? द्वेष होता है हमें, हम दूसरों को बढ़ता नहीं देखना चाहते, हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। सब चीज़ें हमारे लिए हैं, हम ये सोचते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, ये सब है हमारे अंदर। और फिर हम बोलते हैं कि यार मैं सुखी क्यों नहीं, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, है ना? ऐसे ही होता है। और फिर हम क्या करते हैं? मन खराब है तो फिर क्या करते हैं? यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में कुछ अच्छे अच्छे बाबा जी होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, तिलक अच्छे लगे होते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त कीर्तन यानी कि फिल्मी गानों पे बना रहते हैं। और क्या कौन कौन से गाने हैं मेरे को तो याद भी नहीं कुछ भी। आप लोग कुछ सुनाइए, कोई गाना आते हैं? नहीं आते, लेकिन सुनते हैं ना हम सब। क्या कृपा करो राधा की कृपा, ऐसे कुछ बहुत सारे हैं, शिव जी के भी बहुत सारे हैं, सुनते रहते हैं हम। और जो बाबा जी बैठे होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं आपको, और आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब
प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जब हमको उस चीज़ को लागू करना पड़ता है तो हम बोलते हैं नहीं ये हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है ना, ऐसे ही होता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? या हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, जुड़ते भी हैं उनसे, लेकिन चेंज नहीं हो पाते, क्यों? कोई रीज़न है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 दोस्त हैं, उसमें से 2 ड्रिंकर हैं, ड्रिंक करते हैं या मीट ईटर है, मीट खाते हैं, तो चौथा व्यक्ति भी मीट खाने लगेगा ना, पक्का चांसेस है। या स्मोकर है, नहीं सिगरेट पीता है तो वो पीने लगेगा, क्यों? उस पर इतनी जल्दी असर क्यों पड़ गया बताइए? असर क्यों पड़ गया उसके ऊपर? संगत है ना, जैसी संग वैसे रंग। तो हम पे इसलिए इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि हम उसके कांटेक्ट में हैं, साथ साथ बैठे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। और यूट्यूब में जो बाबा जी बैठे हैं या जिनके पास भी हम जाते हैं, हमें लेकिन उनका क्यों नहीं पड़ रहा हमें? कुछ ना कुछ तो बात है, कमी है ना? तब तो असर नहीं पड़, नहीं तो हम सब पूरा दुनिया चेंज हो जाए। आज ईरान, इजराइल, क्या अमेरिका लड़ाई कर रहे हैं, कितने लाखों लोग मर रहे हैं। रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, आपका और कौन से देश हैं, इजराइल और फिलिस्तीन, लेबनान, ये सब लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान में लड़ रहा है। चाइना और भारत में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्यों हो रहे हैं? छोटी ज़मीन चाहिए हमें, ये इतनी ज़मीन चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये मेरा है, इसी मर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। क्यों चेंज नहीं हो रही? वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े यानी साधु हैं, हमारे यहाँ भी हैं, सब जगह साधु साधु बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी बात यही है ना सोचने की। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें साधु कौन है। भगवान भागवतम में बता रहे हैं कि साधु कौन है। ये श्लोक है, तितिच्छव कारुणिको सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधवा साधु भूषण। एक ये भागवतम में आ रहा है। दूसरा आ रहा है भगवत गीता में 12.13 और 14 में एक श्लोक आ रहा है, और एक आ रहा है रामायण में, संत हृदयम नवनीत समाना कहा कभी नहीं जाना ही आना। नहीं, जो संत का जो हृदय है वो नवनीत यानी कि मक्खन के समान होना चाहिए। और जो साधु का जो लक्षण है इसमें भागवतम में जो बता रहे हैं, तितुच्छु यानी सहनशील होना चाहिए। दूसरा कारुणिको यानी सभी पर दया करने वाला, करुणा करने वाला होना चाहिए, और सबका हित चाहने वाला होना चाहिए। अजात शत्रु होना चाहिए, यानी कि किसी को दुश्मन नहीं माने, समान माने। और शांता, सुख दुख में समान होना चाहिए। साधवा, जिसने अपने आप को साध लिया हो और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। तो जब ऐसे संत के सानिध्य में जाएंगे आप, तो फिर आपकी लाइफ चेंज होगी। आज क्या है होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत पैसे वाला बंदा है, व्यक्ति है, हमारे पंजाब में बंदा बोलते हैं, कोई व्यक्ति है, तो साधु जो है, जो भी अब हम लोग जिनको भी साधु मानते हैं, वो क्या बोलेगा? हाँ, इनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अलग रूम्स होंगे, अलग चीज़ें होंगी उनके लिए, और जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको अलग ट्रीट किया जाए। अब देखते हैं, और आप देखते हैं कि जैसे कोई अभिषेक करना है, कुछ भी करना है, तो साधु उन्हीं को बुलाएगा जिसका पैसे ज़्यादा होते हैं। तो इनको क्या साधु मानेंगे? नहीं। कई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक से एक गाड़ियाँ, अभी कोई प्रयागराज में अभी कोई कुंभ था ना, कुछ था भी लगा था मेरा, तो वहाँ एक कोई बाबा थे, कौन से, मेरे कोई आदमी नाम नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास रोज़ नई गाड़ियाँ आ रही थी, पोर्स आ रही थी, करोड़ों गाड़ी, फॉर्चूनर और वो डिफेंडर, 5-6 गाड़ी को नाम थे। तो लोग पूछने लगे, भाई इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही बाबा जी के पास? बाबा जी के पास होनी चाहिए गाड़ी कि नहीं होनी चाहिए इतनी? होनी चाहिए? अच्छा, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, साधु का मतलब ही है उसको यानी कि मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, हम लोग यही मानते हैं। बट यदि वो व्यक्ति फेमस हो जाए, या बहुत अच्छा देख के बता देता है कि हाँ तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है, तुमको ये करना है, बस ठीक हो जाओगे, तो उसके पास कितनी बुराइयां होंगी, हम उसके पास मत्था टेकने जरूर जाएंगे। जाते हैं ना? ये कितनी बुराइयां हमको पेपर में मालूम होगा, लेकिन हम जाएंगे कि हमारा कल्याण हो जाए,
उसने जो भी कल्याण किया लोगों को, उससे मतलब नहीं है हमें, यही सोचते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टोरीज भी सुनाता हूँ, है ना। सहनशील, सहनशील मतलब मान और अपमान में समान रहना। आपने हरिदास ठाकुर का शायद नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। बहुत महान महान संत थे हरिदास ठाकुर, मुस्लिम थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उस समय जब 500 साल पहले की बात है, 500-700 साल पहले की, तो जब वो भगवान का नाम लेते थे तो मुस्लिम शासक था, उसको बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। बोले यार इसको बीच बाजार में मारना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग काफिर हो जाएंगे। तो उनको 22 बाजार एक एरिया था, वहाँ पे कोड़ों से मारा गया, इतना मारा गया जिससे मर जाए, लेकिन वो मर ही नहीं रहे थे। तो फिर उनको सैनिकों ने फिर जाके नदी में फेंक दिया कि चलो मर गया, वो बच गए थे। लेकिन उन्होंने सब भगवान से प्रार्थना क्या की कि भगवान इन सब का कल्याण कीजिए। तो साधु जो है मान अपमान अपने ऊपर जो हो रहा है उसको सह लेता है। तो सबसे पहले आप किसी साधु को देखो तो वहाँ देखो कि वो क्या मान अपमान में फंसा है कि नहीं फंसा है। दूसरा, कारुणिक, सभी पर दया करने वाला। सभी पे दया मतलब कि वो सबको भगवान से कनेक्ट करे, है ना। जैसे एक साधु थे, आपने स्टोरी सुनी, आप सबने सुनी होगी। वो उन्होंने देखा कि नदी पे एक बिच्छू तैरता हुआ जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि यार ये बिच्छू मर जाएगा, उसको उठाया, और बिच्छू ने क्या किया, डंक मार दिया। तो छूट गया उनसे, फिर नदी में गिरने लगा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, कंटिन्यू। आवाज आ रही? तो कंटिन्यू ऐसा हो रहा था। तो एक व्यक्ति देख रहा था कि साधु महाराज आप ये आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसको बचा रहे हो, ऐसा क्यों? बोले कि ये उसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है मुझे उसको बचाना, कल्याण करना। तो आप किसी साधु से मिलो तो देखो उसका स्वभाव क्या। हम देखा देखी चलते हैं, नहीं चलो ये ठीक है जी, इनके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इनके पास चले जाते हैं, चाहे उनका नेचर खराब हो, हम नहीं देखते, है ना। एक और तीसरा है कि सबका हित चाहने वाले। एक बार रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रमुख थे, तो उनके गुरु ने बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जो सबको ही नहीं तुमको निकाल देगा, भगवान मुक्ति दे देगा, लेकिन एक शर्त है कि तुमको बताना नहीं है किसी को, नहीं तो तुम नरक चले जाओगे। बोले ठीक है। तो मंत्र बताया, तो वो गांव के सबसे ऊपर वाले टावर में चढ़ गए और वहाँ से सबको चिल्लाया कि सब लोग सुन लो सुन लो सुन लो, मुक्ति का मार्ग मिल गया है, ये मंत्र है, याद कर लो, तुम लोग बोलो और तुम मुक्त हो जाओगे। सबको मंत्र बता दिया। तो गुरु बुलाए उनको, भाई ये तुमने क्या कर दिया? तो बोले यदि मेरे नरक जाने से इतनी सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं तो मैं नरक जाने को तैयार हूँ। तो गुरु खुश हुए, है ना। तो ऐसे साधु हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो साधु जो जिसको आप साधु मान रहे हो अपने ऊपर पूरे कष्ट ले रहा है कि आप ही को कष्ट दे रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। चौथा, अजात शत्रु, किसी को दुश्मन नहीं माने, है ना। आजकल क्या हो रहा है कि एक साधु, अभी टीवी में चल ही रहा है, एक साधु ने को यानी कि दर्शन में नहाने नहीं मिला तो नाराज हो गए, वो काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगे। अब देख लो, उल्टा सीधा अपमान सह नहीं पाए, वो उल्टा सीधा बोलने लगे, काफ़ी फेमस है। फिर एक ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया, उस पर दूसरे को अटैक हो गया, ये हो रहा है। लेकिन उनके भी बहुत बड़े फॉलोअर, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि मालूम नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ा उन्होंने, भगवान के प्रति समर्पित। पांचवा, संत तुकाराम महाराज के बहुत बड़े संत थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के जो ब्राह्मण थे काफ़ी उनसे द्वेष करने लगे कि यार ये कैसे, ये तो भगवान का नाम लेता रहता है, इसका घर अपने आप चल रहा है, विठल विठल से बोलते थे हमेशा। तो क्या हुआ कि उन्होंने अभंग लिखे हुए थे, भगवान की ग्लोरिफिकेशन की हुई थी शास्त्रों में, यानी वो सॉरी पेजेस में। तो बोले इसको चुरा लेते हैं, चुरा लिया गया और उसको नदी में फेंक दिया।
गोदावरी में फेंक दिया गया। अब संत तुकाराम काफ़ी रोने लगे कि भाई मेरे ठीक है, ये अभंग तो दूसरों के कल्याण के लिए थे। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो अभंग पूरे यानी जो भीगे हुए थे वो पूरा ऊपर तैरने लगे, सूखे हुए, और उनको मिल गया। तो जो द्वेषी थे फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ऐसे संत हैं जो भगवान पे पूर्णतः समर्पित हैं। तो उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। संत तुकाराम हमेशा विट्ठल विट्ठल बुलाते रहते थे, और उनकी वाइफ बोलती थी जाओ खाना ये यानी अनाज भिक्षा मांग के ले आओ, अनाज लेके आओ। तो वो पहाड़ पे चढ़ जाते थे और वहाँ पे पूरे टाइम विट्ठल विट्ठल करते रहते थे, और उनके घर पे अपने आप प्रसाद यानी खाने की व्यवस्था हो जाती थी। तो फोकस। आज क्या संत, आज उनको नई गाड़ियाँ चाहिए हैं, कमरे एसी वाले चाहिए हैं, है ना। ये यदि कुंभ मेला भी लगता है तो वहाँ पे टेंट चाहिए और उसमें एसी होना चाहिए। नहीं होगा तो संत नाराज हो जाएंगे। पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूले रहते हैं कि साधु महात्मा जो आए हैं, साधु महात्मा जो आए हुए हैं उनको एसी वाले रूम नहीं मिलेगा तो सब बवाल हो जाएगा। तो पूरा प्रशासन हिला रहता है क्योंकि वोट नहीं मिलेंगे। फिर साधु महात्मा के पास तो वोट भी है ना, क्योंकि हम लोग तो फॉलोवर हैं। तो बाबा जी तो बड़े तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, तो बाबा जी के अप्रोच भी बहुत है, तो हम लोग उनको फॉलो करते रहते हैं। तो ना उनमें चेंज होते हैं ना हम में चेंज होते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे बाबा जी लड़ रहे हैं तो बाबा जी के शिष्य भी लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ते रहते हैं इधर उधर, अपना गुस्सा किसी पे निकालते रहते हैं, स्वार्थ निकालते रहते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तो इसीलिए संसार में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। हमारा माइंड भी रावण बन गया है। बोलते हैं ना कि असुर 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 दो चीज़ें हैं। वो कैसे होता है कि जब हमारा माइंड यदि सही काम करेगा, बैलेंस लाइफ चलेगी हमारी, कि हम सभी चीज़ों में जैसे सुख आया तो भगवान का थैंक यू बोल दिया, दुख आया तो सोचा हमने कि ये हमारे कर्मों का फल है, तो हम वहाँ पे परेशान नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें दुख आता है तो हम बोलते हैं भगवान है कहाँ, सुख आता है तो हम पार्टीज करते हैं, डिस्को और बियर बार ये सब चल रहे हैं आजकल ना, इसीलिए सुख आता है तो हम ये करते हैं। तो क्या होता है, भगवान गायब हो जाते हैं। ये हो रहा है। और हमारे पूरे हम सोचते हैं हमारा जो परिवार है, हमारा संबंधी है, ये हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं, और उन्हीं के लिए हम पूरा लगे रहते हैं कि किसी तरह भी किसी को चीट करो और इनको जरूर सुख रखो। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है वही संबंधी, वही रिश्तेदार सब गायब हो जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता। हरे कृष्ण। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे साथ, और ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम खुद शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। एक संत थे, महाराष्ट्र के ही थे, तो वो काफ़ी अच्छे फेमस संत थे। उन्होंने काफ़ी भगवान की लीलाएं यानी कि स्टोरीज, क्या नाम उनका, गीत लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी गाया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया, उनके ऊपर थूकने लगा, थूक दिया। वो गए, तुरंत गोदावरी जी में नहाया, वापस आ गया, फिर थूक दिया, फिर नहाए, फिर वापस आए, फिर थूक दिया, फिर नहाए, फिर वापस आ गया। इसे 100 बार हुआ। जब 100 बार ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति खुद रोने लगा, बोला कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था लेकिन आपने मुझे क्रोध नहीं किया। बोले तुम अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। तो आज आप पूरे सभी जगह देखिए क्या हो रहा है। कोई संत ऐसा है दिखता है आपको कि ये आपने यदि थूक दिया तो वो आपको पिटाई नहीं कर देगा, या उसके फॉलोअर्स पिटाई नहीं कर देंगे? करेंगे। आप परीक्षा नहीं ले सकते। पहले क्वेश्चन आंसर्स होते थे, साधु से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी नहीं पूछ सकते आप। आपने पूछ लिया तो ये बैठ जाओ चुपचाप, बाद में पूछना। ऐसे ही होता है, क्वेश्चंस नहीं होते आजकल, क्योंकि उनके पास आंसर नहीं होते हैं। क्योंकि आपके पास जिज्ञासा, आप परेशान हो और आप उनके पास, साधु के पास तभी जाते हो ना जब वो आप परेशान होते हैं। अदरवाइज तो अच्छा चल रहा है तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है साधु की? नहीं होती है ना, साधु की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि घर में अच्छा चल रहा था। जब दुखी होते हैं तो फिर हमें साधु ढूंढते हैं कि यार कोई मिल जाए जो हमारी समस्याओं का इलाज कर दें। इसे देखिए ना, MP में भी हमारे एक बाबा जी हैं, उनके यहाँ चिट्ठियाँ होती हैं, वो दिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं चीज़ें, है ना। और
सब पर दया कर रहे हैं। जैसे कि एक बार क्या होता, हरिदास ठाकुर थे, जो मैंने बताया था ना अभी आपको, हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे जो, तो एक वैश्या, यानी कि वहाँ के राजा ने एक वैश्या को भेजा था कि इसके ऊपर लांछन लग जाए तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी संपत्ति। तो गया वो वैश्या गई तो समझ गया हरिदास ठाकुर कि इसका क्या मकसद। बोले ठीक है तुम, मैं समझ गया, मैं भी जब कर रहा हूँ उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। बोले ठीक है बैठ जाओ तुम साइड में। वो 3 लाख बार नाम भगवान का लेते थे, वो पूरा दिन लगता, पूरी रात लगती थी, नाम लेते रहे। फिर सुबह बोले कि मुझे माफ़ करना, मैं कल तुम आओ, कल फिर मैं तुम्हारी पूरी इच्छा पूरी करूँगा। ठीक है, फिर आई, फिर भगवान का नाम लेते रहे वो। फिर माफ़ी मांगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, अगली बार नेक्स्ट डे जरूर पूरी कर दूँगा। फिर वो नाम लेना चालू कर दिया उन्होंने। जैसे ही नाम लिया, कंप्लीट किया, तो वो वैसे रोने लगी, पैर पकड़ लिया उसने। बोला मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके साथ, यानी कि आपको ऊपर लांछन लगाने आई थी, मेरे राजा ने ऐसा भेजा था। तो उन्होंने फिर उसको बोला ठीक है तुम अब यहीं रहो, और बाद में वो बहुत बड़ी संत, यानी वो वक्त बनी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो एक अच्छे साधु का ये असर पड़ता है कि गंदा सा गंदा व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। ये या मीराबाई को देख लीजिए कि उन्होंने वो, यानी कि भगवान के बारे में जैसे ही इनको पता चला, वो धीरे धीरे अपना राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अभी क्या है, अभी तो हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं ना। कौन छोड़ रहा है हम में से? कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता। हम शास्त्र नहीं पढ़ते क्योंकि हमें साधु बता ही नहीं रहा है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे आप शास्त्र पढ़ोगे तो आप साधु को समझ जाओगे कि ये साधु है कि नहीं है। कोई व्यक्ति बोलता है आजकल, आज तक, कि हाँ भाई भगवत गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, महाभारत, बोलते हैं महाभारत पढ़ोगे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी घर पे। तो एक क्वेश्चन उनसे पूछिएगा जो भी ऐसा बोले कि भाई ऐसा कौन सा घर है जिसमें महाभारत नहीं हो, लड़ाई नहीं हो रही है? महाभारत आप में से किसी क्या नहीं है, लेकिन आपके यहाँ लड़ाई जरूर हो रही होगी। इजराइल और क्या नाम है, फिलिस्तीन में महाभारत नहीं है, लेकिन वहाँ पे महाभारत हो रही है ना? बताइए। तो महाभारत का एक भाग है गीता, भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या बता रहा है? भगवत गीता बता रही है कि धर्म का विजय कैसा होगा, अधर्म कैसे नाश होगा, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति वो कैसे होगी। भगवत गीता पूरा साइंस है। इसीलिए हमको छोड़ के, भारतीय लोगों को छोड़ के पूरा विश्व आज भगवत गीता पढ़ रहा है। और हम क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि वो फॉरेनर्स जिनको कुछ नहीं मालूम था, आज वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, और हम यूट्यूब में देखते हैं अरे कितने अच्छे दिख रहे हैं लोग, धोती कुर्ता पड़े हैं, गोरे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं, नहीं जी भगवत गीता दूर रखो, हम नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या होता है, जब आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आप धोखा खाओगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सफ़ेद कोट पहन के आ गए और स्टेथोस्कोप लगा लिया कान पे, तो क्या आप डॉक्टर मानोगे उसको? क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? पहले उसकी डिग्री देखेंगे, पहले देखेंगे किस कॉलेज में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हालांकि इस हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं तो क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ने चेक किया होता है उनको, तब हम विश्वास करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन की बात आती है कि हमारी जो साधु क्या कर रहा है, हमें भगवान से कनेक्ट करने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट विश्वास कर लेते हैं। हाँ जी, हम पकड़ पड़ोस हुई बोला कि नहीं बहुत अच्छा हुआ था, उनकी कृपा आ गई हमारे घर पे, तो हम भी चले जाते हैं। हम पता नहीं करते, शास्त्र से नहीं पूछते, क्योंकि हमने फेथ कर लिया किसी पे। क्योंकि जबकि आपके आत्मा, यानी आपकी बात है, शरीर की तो चलो डॉक्टर आप सही जगह जाओगे ही, वहाँ बहुत जांच पड़ताल करते हो, लेकिन जब आत्मा की बात आती है आप जांच पड़ताल नहीं करते हो, किसी को भी सरेंडर कर देते हो। तो उससे नुकसान किसका होता है? पूरी सोसाइटी करप्ट हो गई है। आज हम लोग, जो पूरा समाज है, क्यों बटा हुआ है? नहीं जी हम तो ये मानते हैं, नहीं जी हम ये मानते हैं, नहीं जी हम ये मानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बांट दिया गया, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हमारे साथ। तो
जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक हम साधु को नहीं जानेंगे, जब साधु नहीं जानेंगे, सही साधु के अंडर में नहीं आएंगे, तब तक हम भी सही नहीं हो सकते, कभी कभी नहीं हो सकते। तो आप साउथ में जाएंगे ना, तो वहाँ पे श्री संप्रदाय का बहुत सारे टेम्पल्स में होता है, वो बहुत प्रचार भी करते हैं। तो वहाँ की उनकी बुक्स वो अपने काफ़ी प्रचार करते हैं, और आप वहाँ जाएंगे तो आपको आप देखेंगे कि बिल्कुल सेक्रीफाइसेस करते रहते हैं, नहीं बिल्कुल सिंपल रहेंगे। बड़ी ऐसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो सिंपल रहेंगे वो। लेकिन बाकी आप बाबा जी इसको देख लीजिए क्या कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, है ना। तो एक बार एक संत है, उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप ना समझ पाओ चीज़ों को। एक संत है, तो एक व्यक्ति रोज उनको गाली देता था, चोर बोलता था, लुच्चा बोलता था, फंगा बोलता था, सब बोलता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो संत बोले यार मेरा धोबी चला गया। बोले धोबी चला गया? बोले वो एक व्यक्ति था जो रोज मुझे गालियाँ देता था, तो उससे क्या होते थे, मुझे अपने दोस्त दिखाई देते थे, और मैं दोस्त पे काम करता था। तो वो बेचारा चला गया, अब मेरे को कौन गाली देगा, ये सोचिए। और नित्यानंद प्रभु जो है, यहाँ तो ये है, ये फोटो है ना, फोटो लेफ्ट साइड पे है, उसमें जो ब्लू कलर में है वो नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी के अवतार। तो वो क्यों आए थे कि हमें यानी भगवान का नाम देने आए थे और भगवान का प्रचार करने आए थे। चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो राधा रानी और श्री कृष्ण के युगल अवतार थे, तो वो उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरा प्रचार किया। तो एक बार एक जगाई और मधाई व्यक्ति थे, बहुत पापी व्यक्ति थे, वो हर कर्म करते थे, यानी चोरी, लूट, हत्या, हर तरह के काम, जो भी आपने पाप सोचे उससे ज़्यादा ही करते थे। तो नित्यानंद प्रभु को सेवा मिली थी कि भाई सबको प्रचार करना है तुम्हें। तो जाते थे सुबह अद्वैत आचार्य, और ये कि मान लीजिए किसी घर में सुबह 4 बजे पहुंच गया, वो खटखटाते रहते थे, खोलो भाई। उसको जैसे वो खोलता था पैर पकड़ लेते थे, बोले एक बार हरे कृष्णा बोल दो, तो बोलते नहीं बोलेंगे। फिर दरवाज़ा बंद कर लेता, तो फिर बैठ जाते थे। फिर वो खटखटाते थे, फिर खोलता था, हरे कृष्णा बोल दो एक बार। बोलता है अरे यार ठीक है, हरे कृष्णा बोल देंगे, चले जाओ? बोले हाँ ठीक है हरे कृष्णा। तो तुरंत खुश हो जाते थे, चल दौड़ जाते थे। तो एक बार जगाई मधाई मिल गया इनको, तो जगाई मधाई ने इनको दौड़ा दिया पीटने के लिए, भाग गए, बच गए। फिर दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ, फिर मिल गए, तो उनके ऊपर बोतल मटका फोड़ दिया उसमें नित्यानंद प्रभु पर, तो खून बहने लगा। अद्वैत आचार्य तुरंत चैतन्य महाप्रभु को लेके आ गए। उन्होंने अपना भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र को निकाल दिया। नित्यानंद प्रभु ने माफ़ी मांगी, नहीं ये इनको माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति दे दी। तो साधु जो है अपने ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए, दूसरे का कल्याण करेगा ही करेगा। और जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्ति भी भक्त बन सकते हैं, ये तो साधु ऐसे होने चाहिए। लेकिन आजकल के साधु हम सब ठीक है, हम लोग जुड़े हुए हैं सबसे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, हम साहस से नहीं देख रहे हैं। तो कई बार हम ही लोग गाली देते। अभी आज ही किसी संत का पिटाई हो रही थी, मैं कहीं पे देखा कि वो यूपी के किसी शिव मंदिर के बड़े संत थे, महंत थे वो, और होटल में वो मीट खा रहे थे। अभी आज ही का था न्यूज़ है, देखिएगा शायद आपको मिल जाएगा। तो मीट खा रहे थे, तो जब वीडियो वायरल हुआ तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने पिटाई कर दी। बड़ी मुश्किल से महंत जी बचे, पुलिस वालों ने बचाया, फिर एफआईआर हो रही है, ये हो रहा है। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप लोग से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, किसकी है बताइए, किसकी गलती है? हाँ आपने, बस एक ही जन बोल रहे हैं, किसकी गलती है? समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? तो किसकी गलती है? नहीं तो गलती किसकी है? आपकी, क्योंकि आपने साधु सुना है ना। आपको हमने भगवद गीता दी, आप बोले नहीं टाइम नहीं है।
मैं मान लो ठीक है आपने उन्हें सही शिक्षा दी, लेकिन वही गलत कर रहे हैं तो फिर शिक्षा सही नहीं है कि है? मैंने बोला मैंने आपको बहुत अच्छी टीचिंग दी, अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए साधु, और मैं जाके बिरयानी खा रहा हूँ, मेरी पिटाई आप ही लोगों ने कर दी। आपने बोला टीचिंग तो आपने अच्छी दी है, लेकिन आप चलो आप अपने कर्म भोग रहे थे, तो गलत है ना भाई। टीचिंग गलत दी यानी कि आपने चुना गलत ना, आपने गलत जगह एडमिशन ले लिया। एडमिशन आप गलत दोगे और फिर बोलोगे कि नहीं नहीं यार जी ये तो पढ़ाया तो था इनने, भले हमारा कोई डिग्री का कोई काम नहीं है, गलती आपकी है। धोखा खाना है तो आपको धोखेबाज मिलेंगे। यदि आपको धोखेबाज नहीं चाहिए तो आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आराम से पढ़ाई एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे तो रिज़ल्ट भी मिलेगा, सही टीचर सही स्कूल मिलेगा, सही जगह आप टीचिंग्स दे पाएंगे, नहीं तो धोखा खाएंगे, है ना। उसके लिए शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है। जब शास्त्र पढ़ोगे ना तो आपके पास दिमाग आएगा कि अच्छा ये व्यक्ति साधु है, बड़ा फेमस है, बोल रहे हैं, अच्छा चलो इनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, इनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब वो समझ में आएगा अच्छा इनके आचरण कैसे हैं, ये कर कैसे रहे हैं, कितने तपस्वी यानी कि कितना चीज़ों से अटैच्ड हैं। साधु बाबा जी का मोबाइल इधर इधर से चला जाए तो साधु बाबा जी परेशान हो जाते हैं। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन एप्पल आईफोन रहता है जेब में तो वो बोलेंगे कि हमारा फ़ोन कहाँ गया, डांटने चालू कर देंगे, है ना। वो भी देखना है। या साधु जी की गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया तो गालियाँ पड़ जाती हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों है ना, ऐसा होता है ना, हम सब देखते हैं चीज़ों को। तो साधु असाधु दोनों पहचानने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जैसा संग वैसा रंग होगा, जैसे वो हैं फिर हम भी वैसे हो जाएंगे। तो हम सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आपको कहाँ, आप कौन हो, कैसे आपको भक्ति मिली, कैसे आप शास्त्र क्यों नहीं बोलते हो, भगवान कौन है, ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम लो, खत्म। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं कि साधु है जो भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे ईसा मसीह बोलते थे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ और भगवान का प्रचार करने आया हूँ। वैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि जो गुरु है, साधु है, वो भगवान का प्रचारक है, वो भगवान तक जीवात्मा को मिलाएगा। क्योंकि हम सब को अलग अलग गाड़ियाँ मिली हुई हैं, शरीर मिले हुए, ये गाड़ियाँ हैं। जैसे हम कभी साइकिल चलाते थे, फिर एक्टिवा में आ गए, फिर बाइक में आ गए, फिर कार में आ जाएंगे, गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं हम। तो ये शरीर जो मिला है हमें, हमारा ड्राइवर कौन है? आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा का सेवक है, वो भगवान के धाम पे ही जाना है हमें सबको, जन्म मृत्यु से निकलने के लिए। तो वो काम कौन करेगा? जिसको मालूम है भगवान कौन, तो वो आपको बताएगा भाई यहाँ पे भगवान से ऐसे कनेक्ट होते हैं। शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र की बात करेगा, नहीं तो शास्त्र की बात नहीं करेगा। यदि उसको यानी कि आप बोले कि जो गलत है वो कभी शास्त्र की बात नहीं करेगा। वो बोलेगा हाँ जी अच्छा है, आप ये कर रहे हैं अच्छा है, ये कर रहे हैं ये भी अच्छा है, ये भी कर रहे हैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है, बुरा कभी कुछ नहीं बोलेगा वो। लेकिन साधु जो होगा हमेशा आपको तीखा बोलेगा, आपको सत्य बोलेगा जो आपको हजम नहीं होगा। कि आप अपनी जो चीज़ों से जकड़े हुए कि मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा प्लाट, मेरा मकान, मेरी कार, ये आपका नहीं है। क्योंकि भागवतम बोल रही मृत्यु सर्वा हरम, यानी कि मृत्यु सभी चीज़ों को हर लेगी। आपके पास जितनी चीज़ें आपने इकट्ठी की है शरीर का यूज़ करके, वो सब चीज़ें इस शरीर के साथ ख़त्म हो जाएंगी, आपके साथ 1 रुपया नहीं जाने वाला। क्योंकि हम लोग तो डेड बॉडीज़ में देखने जाते हैं ना, यानी स्मशान घाट में जाते हैं ना, कितने लोगों ने देखा कि किसी जो डेड बॉडी है उसके हाथ में कार की चाबी है ना, और पॉकेट में पैसे वो रखे हुए हैं, पर्स रखे हुए। किसने देखा? नहीं देखा हमने, है ही नहीं, क्योंकि हमारा नहीं है ना। और हम सोच रहे हैं कि किराए के मकान को, जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटी सी बात कि यदि किराए के मकान है किसी के पास, तो जब आप खाली करते हो तो क्या वहाँ का नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या जो स्विचेस लगे हुए हैं सब ले जाते हो क्या? टाइल्स ले जाते हो क्या? सब छोड़ जाते हो ना। तो आप टेम्परेरी रूप से इस संसार में आए हो तो सब कुछ छोड़ के जाने वाले हो। लेकिन आप
जब तक सही साधु के संग में नहीं आओगे तो आप क्या सोचोगे, ये किराए का मकान मेरा है और मेरे साथ ही जाने वाला है। आप अपनी जो आसक्तियाँ अटैचमेंट्स हैं वो कभी नहीं छोड़ पाओगे। यही हो रहा है। और यदि हम सही बुक्स शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो अपने बच्चों को गाइड भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये हो रहा है ना, आज देखिए हर पूरे भारत में यही हो रहा है कि बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, माँ बाप को यहीं छोड़ देते हैं। जिसके लिए आपने बहुत परेशान हुए, बहुत मेहनत की, वो बच्चा कनाडा में है, अमेरिका में है, कहीं भी है, बोलता मम्मी पापा आप ठीक, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कहीं बोलते। या फिर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? आपने शिक्षा नहीं दी, क्योंकि आप साधु नहीं हो। और आप साधु इसलिए नहीं हो कि आप सही साधु के संग में नहीं हो। तो जब आप साधु नहीं हो तो बच्चे से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा आपका साथ देगा, बच्चा आपकी बात मानेगा, क्योंकि आप भगवान की, शास्त्र की बात नहीं मान रहे। इसीलिए साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। ये साधु वही है या गुरु वही है जो शास्त्र की बात कर रहा है, उसके आचरण वही है जो शास्त्र बता रहा है। अदरवाइज आपको भी गड़बड़ होने वाला, उनका भी गड़बड़ होने वाला। शास्त्र स्पष्ट है, शास्त्र सीधी सीधी बात कर रहे हैं। तो यदि हमें इस जन्म मृत्यु से, इस संसार के कष्टों से बचना है तो हमें साधु बनना पड़ेगा। तो साधु तभी बनेंगे जब हम सही साधु संग में होंगे, अदरवाइज नहीं बन सकते आप कभी। तो कष्ट आते रहेंगे हम सबकी लाइफ में। तो फिर हम कभी इस बाबा जी के पास, कभी उस पीर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी पुष्कर में, कभी कहाँ भारत में बहुत सारा है, जा सकते हैं, जाते रहेंगे। कभी किसी तालाब में डुबकी मारेंगे कि मेरे कष्ट दूर हो जाए, कभी किसी कुंड में डूब जाएंगे और एक दिन खुद ही डूब जाएंगे। चल खत्म। ऐसा ही हो रहा है। यही होता है ना, लास्ट में आदमी बोलता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, डूब जाओ, खत्म कर लो अपने आप को। क्योंकि हम चीज़ें शास्त्रों से नहीं समझ रहे हैं। ये चीज़ है। तो अब करना है क्या है? अब मैं सोल्यूशन बताऊं? कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा था? पक्का? तो हम सोल्यूशन भी पूछना चाहेंगे। तो सोल्यूशन तभी बताऊंगा जब आप लोग करोगे। बताऊं? सिंपल सॉल्यूशंस हैं, केवल 10 मिनट निकालने हैं आपको। निकालेंगे? कौन कौन निकालने को तैयार है? सभी है। वो क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप सबको भगवत गीता पढ़नी है पहले तो, ठीक है? देखो, जो मैंने बोला मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। मैं तो जैसे मैंने सुन लिया वैसे बोल दिया, है ना? आप तो ये सोच के चलो कि ये बाबा जी भी वैसे ही हैं, डोंगी वाले हैं। तो पहले आपको शास्त्र पढ़ने हैं। मैं भगवत गीता के श्लोक बताऊँ जहाँ से मैं बोला हूँ। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक, ठीक है? आप लोग पढ़ना, 2 श्लोक पढ़ना बस, उसमें पता चल जाएगा साधु कौन है, ठीक है? पक्का? 10 मिनट पर डे निकालोगे आप लोग, भगवत गीता एक श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, बस हिंदी पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना पढ़ोगे ना, आपको 2 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ को कैसे लेके जाना है, कैसे आपको अपने कष्टों को दूर करना है, कैसे आपको भगवान से कनेक्ट होना है, कैसे आपको अपने जीवन को कनेक्ट करना है, चेंज करना है। क्योंकि जब तक आप स्वार्थ, ईर्ष्या, देश, अहंकार में सब में फंसे रहोगे, कभी आप चेंज नहीं हो सकते। भगवान बोल रहा है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। भगवान ये बोल रहा है सीधे सीधे। हम सब में अहंकार, हम सोचते हैं ना, मैं तुमको देख लूंगा। अहंकार, मैं तो ये कर लूंगा, कुछ दिनों बाद मैं उस कोठी खरीदूंगा। अहंकार। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचोगे? जब तक आपके अंदर ये है, क्रोध है, आप नहीं बच सकते। तो आपको शास्त्र पढ़ने ही पड़ेंगे और साधु बनना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ोगे तो साधु बन जाओगे, साधु बनोगे तो आप सुखी रहोगे, सभी कष्टों से निकल जाओगे। अब सब हम चाहते हैं ना कष्टों से निकलना, कौन को नहीं चाहता? कौन चाहता है कष्टों में रहे? सब चाहते हैं निकलना। तो फिर उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो भगवत गीता आप पढ़िए, जिसके पास नहीं है वो ले सकते हैं। शायद करण प्रभु के पास अभी मंगवाया था हमने, तो होगी, वो ले लीजिएगा। और
देखिए, नहीं उनके वो शायद स्वास्थ्य प्रभु से पूछ लीजिएगा, शायद उनके उनने भेजा है। तो बुक्स हैं, आप लोग लीजिए और पढ़िए, है ना। तो जब तक आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपके सवाल आएंगे। तो हमारा मंदिर है कहाँ पे है अपना, कौन सा है, गुरु नानक पुला मोहल्ला में, दोनों गुरुद्वारों के बीच में बना हुआ है। अंबेडकर पार्क है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। संडे को प्रोग्राम होते हैं और हम लोग शास्त्र पे ही बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आने का कुछ चार्जेस लगते हैं। आप आइए, हमारे साथ प्रसाद लीजिए, कीर्तन कीजिए, आरती सीखिए और शास्त्र पढ़िए। आपको पढ़ना भी समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। दूसरी चीज़, हम लोग वहाँ पे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाते हैं। बच्चों के लिए करीब हमारे पास 60-70 बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किड्स आते हैं। और वो बच्चे श्लोक भी बोलते हैं। उनके पेरेंट्स उनसे परेशान होकर हमारे पास भेजे थे, और माता जी हैं पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उन पर काम किया। 6-7 महीने हो गए, आज वो बच्चे के माता पिता बोलते हैं थैंक यू कि आपने इतना हमारे बच्चों को चेंज कर दिया। तो आप इसको भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भेजिए, इनको संसार सिखाए, या आप जो मोबाइल दे देते हो उनको सीखने के लिए वो सिखाए, इससे अच्छा हमारे पास भेजें। तो ये बच्चे सही चीज़ें सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, ये हैं, इनको भेजो, तो फिर आपकी बात, भविष्य में आपकी बात भी सुनेंगे ये, है ना। वो कर सकते हो आप। गर्ल्स के प्रोग्राम भी होते हैं, आप आ सकते हो। तो कभी आइए, जब आप आएंगे ना, देखिए हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हम पकड़ ही लेंगे भाई बस अब जाना नहीं यहाँ से। आप आओ, सीखो और दूसरों को सिखाओ। आओगे तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैं तो ठीक है, मेरे को करण प्रभु ने आज बुलाया तो हम लोग आ गए सब लोग। हमने जो भगवत गीता से हम बता सकते हैं आपको बताया। एक श्लोक की बात में, भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो आप चेंज हो सकते हो और अपनी लाइफ को अपने चेंज होते देख सकते हो कैसे हुआ। जैसे विदेशी चेंज हो गए, आप देखते हैं ना यूट्यूब में कैसे चेंज हो गए, भगवत गीता पढ़ के केवल। कुछ नहीं किया उन्होंने, भागवतम पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी और चेंज हो गए, है ना। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं सब लोग, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया पार्वती जी को, कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है, रामायण में बोला गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। उनकी केवल नाम लेके आप निकल सकते हो, है ना। और क्या नाम है, ऑलमोस्ट जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में भगवान हरि के लिए बोला गया है। शिव महापुराण में भी भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि केवल हरि के नाम से आप मुक्त हो सकते हैं, शिव पुराण में। काशी में भी शिव जी क्या बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, जो मर जाता है उसके कान में बोलते हैं। तो शिव जी खुद बोल रहे हैं कि इनका नाम ले लो। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, भगवत गीता पढ़िए और फिर चेंज हो जाएंगे आप। चेंज मतलब आप अपने अंदर ही गुण चेंज, आपको गुण चेंज होते दिखेंगे, आपके अटैचमेंट्स छूटेंगे, आप रिलैक्स हो गए, आप संतुष्ट होने लगोगे। करिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकते हैं। सही मैं हूँ 5 मिनट। हो गया, ठीक है। ये भगवत गीता है, यदि किसी को लेना होगा तो ले सकते हैं आप लोग। भगवत गीता पढ़ेंगे तो ही चेंज होंगे। दिखा देंगे माता जी को, दिखा देंगे। और निखिल प्रभु कीर्तन कर लीजिए। किसी को अलग से क्वेश्चन भी पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, पीछे मिल लेता हूँ, बैठ जाऊँगा वहाँ पर। तो कई बार हमें संकोच लगता है कि हमें क्वेश्चन नहीं पूछने हैं सबके सामने, तो आप अलग से पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ अभी। सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान का कीर्तन करेंगे। और युवराज प्रभु आरती कर लीजिए।
हाँ जी हाँ जी।